गृह मंत्री शाह का बड़ा ऐलान, कहा कितने बढ़े हिंदू मुसलमान, एक की होगी जांच। बॉर्डर पर भागम भाग घुसपैठियों की खैर नहीं, चिकन नेक पर भी आ गया बड़ा आदेश। सिर्फ बाढ़ नहीं, अब एआई, ड्रोन और रडार करेंगे सीमा की रखवाली। जानिए क्या है शाह का स्मार्ट बॉर्डर प्लान। गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों किस मिशन में लगे हैं, इसे जानने के लिए तस्वीर देखनी होगी। पहली तस्वीर है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की, जहां बीते महीने गृह मंत्री अमित शाह फास्ट पेट्रोलिंग बोट के जरिए जायजा लेने पहुंचे। जहां स्मार्ट बॉर्डर का काम कैसे पूरा होगा, ये खुद बॉर्डर पर जाकर शाह देख रहे हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में शाह ने किया जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर बड़ा बयान दिया था। ये साफ कहा कि इस क्षेत्र में 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को मिल गई है, बाढ़ लगाने का काम शुरू हो चुका है। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि घुसपैठिए स्वेच्छा से देश छोड़ने लगे। मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक में भागम भाग मची है। बॉर्डर पर एक भी घुसपैठिया अब घुसपैठ करने की हिमाकत नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जो घुसपैठिए दशकों से देश में जमा हुए हैं, उन्हें कैसे निकाला जाएगा। इसका जो एक्शन प्लान शाह ने बनाया, वो घुसपैठ प्रेमियों की नींद कैसे उड़ाने वाला है, इसे भी समझना होगा। देश के बॉर्डर इलाकों में कहां-कहां डेमोग्राफी चेंज हुई, इसकी रिपोर्ट तैयार होगी। 26 मई को शाह ने हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावेलकर रहे हैं। ये समिति जगह जगह की रिपोर्ट तैयार करेगी, सरकारी योजनाओं से लेकर तमाम लाभ पर अपने सुझाव देगी, फिर उसे देश भर में लागू किया जाएगा। फिलहाल लाभार्थियों की वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ कोई घुसपैठिया ना ले पाए। लेकिन सिर्फ घुसपैठियों को भगाने से ही काम पूरा नहीं होने वाला, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन चुके दुश्मनों की आवाजाही देश में हमेशा के लिए बंद हो जाए, इसकी भी तैयारी जरूरी है। और वही तैयारी बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक के बॉर्डर इलाकों में अब शुरू हो चुकी है। जैसे मोबाइल फोन स्मार्ट हुआ, टीवी स्मार्ट हुई, वैसे ही अब बॉर्डर यानी कि देश की सीमाएं भी स्मार्ट होने वाली हैं। क्या है स्मार्ट बॉर्डर प्लान? जहां बाढ़ नहीं लग सकता, वहां अब एआई, ड्रोन, हाई रेजोल्यूशन कैमरे और रडार की तैनाती होगी। थर्मल इमेजर, नाइट विजन से रात कोहरा, बारिश या आंधी में भी संदिग्ध गतिविधियां पकड़ी जाएंगी। लेजर और इंफ्रारेड अलार्म के जरिए कोई भी घुसपैठ की कोशिश करेगा तो तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। ग्राउंड सेंसर के जरिए सुरंग या किसी भी तरीके की संदिग्ध हलचल तुरंत पहचानी जा सकती है। कमांड और कंट्रोल सेंटर से सभी सेंसर की जानकारी एक ही कंट्रोल रूम में पहुंचती है, जहां पर बीएसएफ या फिर आईटीबीपी के जवान तुरंत एक्शन ले सकते हैं। यही वजह कि अगले 1 साल में गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। सीमाओं को स्मार्ट बनाकर दुश्मनों की कमर तोड़ना चाहते हैं। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हुए। फिर उनको जंगल मार्ग और नदी नालों से ही आने का रास्ता बचेगा, जिसकी तकनीकी फेंसिंग हम लगाने के लिए भी साइमल्टेनियसली बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई को भारतीय नागरिकों की रोजगार, कल्याणकारी योजनाओं, भूमि, आवास और अवसर से जोड़ा है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि घुसपैठिया भगाओ, देश बचाओ का नारा अब देशव्यापी होने वाला है। आप शाह के इस एक्शन पर क्या कहेंगे? अपनी राय भी दे सकते हैं।